अस्सलाम वालेकुम। बसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम इंतहाई अहम। मैं आज बेनकाब के साथ मौजूद हूँ थरपारकर में। थरपारकर में होने वाली डेवलपमेंट क्या कोई डेवलपमेंट है? ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, आंखों का आई वॉश है। अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? बिलखुसूस पानी की सूरत हाल क्या है? क्या पानी की सूरत हाल बेहतर हुई है, बदतर हुई है? यहाँ के लोग क्या कहते हैं? यहाँ का सियासी माहौल क्या कहता है? अवाम की दिल की आवाज़ क्या है? एजुकेशन का मेयार क्या कहता है? इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुक्मरान जो हुकूमत है सिंध में, आखिरकार उसने कितना डिलीवर किया है? मिट्टी थरपारकर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये इस थरपारकर का सब में बड़ा अस्पताल, मरकजी अस्पताल हम इसको कह सकते हैं। मरकजी अस्पताल में जानने का और आने का मकसद ये है कि जहां हम सुनते हैं खबरें कि पानी नहीं है थर में या दीगर मसाइल हैं, बीमारियों के मसले सुनते हैं, तो बीमारियों का इलाज होता है इस अस्पताल में। क्योंकि दीगर जो डिस्पेंसरीज हैं या दीगर ताल्लुका में जो अस्पताल है, वहाँ के मरीज़ भी क्या उनको भी इधर आना होता है सफ़र करके कई किलोमीटर। बाज़ मरीज़ शायद 50 किलोमीटर, बाज़ शायद उससे भी ज़्यादा किलोमीटर सफ़र करके यहाँ आते हैं इलाज के लिए। और आखिर क्यों आते हैं, ये आज हमें जानना है। जी, कहाँ से आए भाई? हम रिन बॉर्डर से आगे, कच्छ रिन बॉर्डर से। यहाँ पे क्यों आए? वहाँ नहीं था अस्पताल? वहाँ नहीं है ना, कोई सहूलत नहीं। हमें 3 दिन हुए डॉक्टर मतलब जो इलाज जो होता है ना। कितनी आबादी है वहाँ की जहाँ पे आप रहते हैं? वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है? अस्पताल नहीं है, देहात है, गाँव है, छोटे छोटे गाँव है। कोई 100 घर का है, कोई 200 घर का है, कोई 50 घर का है, लेकिन कोई भी सहूलत वहाँ नजदीक नहीं है। हमारा इलाका जो जिला थरपारकर है, हाँ। इसमें जो डिस्पेंसरी है ना जी, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा। जो ही डिस्पेंसरी बने हैं उधर से ऑफिसर रहते हैं, वो डॉक्टर जो को कंपाउंडर रहते हैं। तो आपको शिकायत वगैरह करते हैं किसी को कि यार ये डिस्पेंसर में कोई कौन आता है इधर से? देखो हालात कैसे हैं। शिकायत करने की वजह उसमें क्या मिलता है हमारे को? क्या मसला है? आपको मसला ये भाई, ये पास से शुरू होता है, ठीक है, उसका इलाज डॉक्टर बोलता है ये भाई इधर जाओ हैदराबाद। इधर इलाज नहीं है इसका? इधर इलाज नहीं, हैदराबाद जाओ। और आप आए किधर से हैं यहाँ पर? अभी आए नगर से। नगर से आए, यहाँ पर इलाज नहीं है, कह रहे हैं हैदराबाद जाओ। हैदराबाद जाओ। अगर इमरजेंसी होती है ना, डॉक्टर दूसरा कैजुअल्टी में रखता, कैजुअल्टी में। अच्छा, आपको देखा सेट अभी एडमिट के लिए यहाँ पे भेजा है। अच्छा, अभी यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं और पीडियाट्रिशियन वो देखेंगे। ये एक पेशेंट इस पर हैं जिनको झटका लगा है और ये बच्चा है बजाय जिसको झटका लगा है। मैंने इधर इस तरफ भेज दिया, डॉक्टर कहा गया कि इधर है। यहाँ पर मुझे कोई डॉक्टर इस पर नज़र नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर बताया मिट्टी लेके जाओ। अच्छा, और यहाँ पर आने के बाद अभी यहाँ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ? तो अभी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट दी, कोई दवा, कोई कुछ नहीं, अभी तो डॉक्टर ही नहीं आया है। अभी डॉक्टर ही नहीं आया है। ये नाज़रीन, मैं इस वक्त आ चुका हूँ मिट्टी अस्पताल में, जो सिविल अस्पताल है मिट्टी का। इसका मेन रिसेप्शन है, रजिस्ट्रेशन पॉइंट है। इधर ये रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ है। ये रिसेप्शन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस रिसेप्शन में कोई नहीं है। सुबह के 8 इस वक्त बज रहे हैं। देखिए सामने जी सिविल सर्जन का दफ्तर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया आपको रिसेप्शन खाली पड़ी है। सिविल सर्जन से मिलते हैं चल के। आप सिविल सर्जन हैं? ना, तो सिविल सर्जन यहाँ पर आ रहा है, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये कमरा तो उनका खाली है इस वक्त है, आप देख सकते हैं। अब वो आने वाले होंगे, अभी तक तो नहीं है यहाँ पर इस पर। क्योंकि मैं आपको किस वक्त आते हैं जी, किस वक्त आते हैं? अभी 5 मिनट में आ रहा है। 5 मिनट में आ रहे हैं। चले हम देखते हैं 5 मिनट में आते हैं नहीं आते। अब यहाँ पर आपको दीगर कमरे भी दिखाते चले। तो ये सूरत यार इस वक्त सब में बड़े अस्पताल की थरकी है। मरीज बाहर लाइनें लगा के खड़े हुए हैं डॉक्टर्स के इंतजार में और यहाँ पर स्टाफ के इंतजार में। अभी तक हमें यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज है उनका फुकदान तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इंतजामिया भी गायब नजर आ रही है। अजीब सूरत हाल है, इंतजामिया भी गायब नजर आ रही है। हमारे साथ रहेगा।
मैं एक और वेटिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है इस अस्पताल का। यहाँ पर बहुत से मरीज और उनके वरसा इंतजार गाह आप समझ लें इस वक्त है अस्पताल की। बात करते हैं इनसे। जनाब किधर से आए हुए हैं आप? और नौकोट से आए हुए, किस मर्ज के लिए, क्या बीमारी, क्या हुआ है? छोटा बच्चा हुआ है, उसे बीमारी है, पता नहीं कैसी बीमारी है। तो वो अभी मिले या फिर किसी डॉक्टर से अस्पताल में कोई मुलाकात हुई किसी से? मुलाकात हुई है। अच्छा, उधर नौरकोट पे कोई अस्पताल नहीं है क्या जो यहाँ पर आए? अस्पताल है पर छोटी। अच्छा, उसने बोला कि मिट्टी जाओ, मिट्टी चले। ठीक है। ये अलमिया है यहाँ का कि लोग ज्यादातर मिट्टी आते हैं, फिर मिट्टी पे अभी नहीं होता तो हैदराबाद भेज दिया जाता है। आप किधर से आए हैं? डिपली से। तो छोटे बच्चे। अच्छा, उधर क्यों नहीं कराया इलाज आपने? वो कहते मिट्टी चला जाओ। अच्छा, उसने बोल दिया मिट्टी चले जाओ। और आए कैसे? एम्बुलेंस मिली आपको सिंध हुकूमत की फ्री में? आएंगे, गाड़ी करिए। कितना किराया मिला? कितना किराया लगाया? किराया नहीं हुआ तो भाड़े वाली गाड़ी है ना। अच्छा, 50 रुपये। अच्छा, उसमें आए। तो आपका बच्चा है जी? हाँ, हमारा बच्चा। अच्छा, तो क्या बीमारी क्या है उसको? बीमारी पता नहीं क्यों, बच्चे के छोटे के पता नहीं क्यों होता है। डॉक्टर जी भेजा जी मिट्टी जाओ, ठीक है। बस ने पता नहीं ये नहीं भेजा। मैं इस वक्त कैजुअलिटी यानी इमरजेंसी में इस मिट्टी के मेन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आ चुका हूँ और आपको अंदर की सूरत हाल कैजुअलिटी की बताता हूँ। बड़ा जरूरी है कि आप ये देखें, डेंगी आइसोलेशन वार्ड, ये इस वक्त लिखा हुआ है डेंगी आइसोलेशन वार्ड, यानी डेंगी के पेशेंट्स के लिए वार्ड है। लेकिन किधर है? ये दीवार पे लिखा हुआ है। हम देखते हैं, बताते हैं आपको। मैं डिस्पेंसरी ड्यूटी रूम में आ चुका हूँ। डिस्पेंसरी ड्यूटी रूम का मकसद बेसिक डिस्पेंसरी है, लेकिन एक खाली टेबल और खाली कुर्सी मुझे नजर आ रही है अभी तो यहाँ पर। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड की सूरत हाल से आगाह करते हैं। सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड के अंदर क्या सूरत हाल है, डॉक्टर से बात करते हैं अंदर चल के। और अंदर डॉक्टर देखें, कितने सारे डॉक्टर बैठे हैं अंदर डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। इधर भी डॉक्टर नहीं है। आपने डेंगी वार्ड भी देखा, सर्जिकल वार्ड भी देखा, डिस्पेंसरी रूम भी देखा इमरजेंसी के अंदर। जो अभी सुबह बच चुके हैं, मरीज आ चुके हैं, मरीज यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाली पड़े हुए कमरे। पता नहीं डॉक्टर कब आता है। ये एक और इमारत में मैं इसी मिट्टी अस्पताल के आ चुका हूँ। इंतहाई ये साफ सुथरी इमारत बनी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस इमारत के अंदर भी खाली कमरे मुझे बहुत से नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये कमरा खाली नजर आ रहा है, यहाँ पर बिस्तर खाली पड़े हुए हैं। ये भी किसी डॉक्टर का रूम होगा। एक नहीं, मैं कई कमरे गिनवा चुका हूँ आपको जहाँ पर इस पर डॉक्टर नहीं है। या तो इस शहर में मरीज खत्म हो गए या इस शहर में इस वक्त क्या मसला है। जी डॉक्टर है, खाली है। वो खाली है कमरा। तो खाली तो पेशेंट नहीं देखेंगे यार, इधर बैठे रहेंगे कि साथ। तो पेशेंट आप बाहर बैठ के देखते हैं? हाँ, वो फाइल मंगवाया था उस बाहर, इधर ही बैठे, गेट पर बैठे। नहीं तो सर वो रूम तो आपका ये है ना, तो इधर आप इधर तो नहीं बैठे हैं ना? इधर रूम पे सारा दिन तो नहीं बैठेंगे, पेशेंट को देखेंगे। सर पेशेंट आप अपने रूम में बैठ के माशाल्लाह आप खिदमत करते हैं लोगों की। उधर तो नहीं जाए। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं, कोई स्नेक बाइट वाले होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई सारा दिन तो इधर आप बैठे हैं तो इधर तो कोई सामान भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी तो नहीं है इधर। यहाँ पे कैसे बैठे हैं सर? वो ब्लड नाइट शिफ्ट में अभी टाइम खत्म होने वाला है, उसको इसलिए रख दिया है, चेंज हो गई। नहीं तो ब्लड प्रेशर चेक करने का आला यहाँ पर वो अभी रखा है ना उधर यार। किधर रखा है? बाहर डिस्पेंसर ने उधर अपना कमरा नाइट शिफ्ट में होता है। नाइट शिफ्ट नहीं, नाइट शिफ्ट तो अभी कब खत्म होती है? नाइट शिफ्ट रात में खत्म होती है, 8 बजे खत्म होती है। 8 बजे 12 रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक खत्म होती है। तो अभी दूसरा डॉक्टर नहीं आया है सुबह 8 बजे वाला? आने वाला होगा, अभी आने वाला। तो अभी मतलब अभी तक तो नहीं आया मतलब? पेशेंट आएगा वो साइन मार के आएंगे। जरूरी तो 8 बजे बस फिट एग्जैक्ट बैठे हैं। सारी रात जागते हैं, कौन बैठता है कौन सोता है यार। टाइम ही लेटने का नहीं मिलता है। गर्मी यहाँ पे तो ये तो कमरा नहीं सर, गर्मी हो रही थी थोड़ी देर के लिए बाहर यार, हवा ठंडी नहीं खाते थे। आप कुदरत की हवा खा सकते हो, हम लोग नहीं खा सकते। बाहर पेशेंट देख रहे थे, हवा खा रहे थे बाहर। तो मैंने फाइल मंगा के इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी। बात वो कुछ नहीं, 5 मिनट के लिए चेक में कीजिए। भाईजा आया था, मैं अंदर खड़ा था। चले थर के इस मरकजी अस्पताल में अमराज़े कल्ब की तशखीस महज किसी मजाक से कम न था, जबकि दिल के मरीजों का इलाज सिर्फ दिल को तसल्ली की हद तक था। ये भी खराब है। ये चलती है, किसी टाइम चलती है, किसी टाइम नहीं चलती। ठीक है, ये 50-60 मरीज होते हैं, जिसके बाद इवनिंग में शिफ्ट में चलती है, नाइट शिफ्ट में चलती है। मतलब ये भी नहीं चलती? ये किसी टाइम चलती है, किसी टाइम नहीं चलती।
ये हालत ज़ार इस वक्त है। आपको मिट्टी, सब में बड़ा अस्पताल थरपारकर का एक मशीन है ECG की, चलती है नहीं चलती, फंड पता नहीं किधर जाते हैं, हेल्थ के फंड क्या होता है। ये सामने अब मैं जो आ चुका हूँ, ये रूम है, यहाँ पे शायद कार्डिक पेशेंट्स होते हैं। क्या हालत है यहाँ पे, क्या सूरत हाल है? क्या मरीजों के बेड खाली है, मरीज कम हो गए हैं या फैसिलिटीज नहीं है, क्या मसला है? फैसिलिटीज कम होने की वजह से हमारे पेशेंट बहुत कम आते हैं। जो भी आते हैं तो हम आगे फॉरवर्ड रेफर करते हैं कराची की तरफ। पहले हमारे यहाँ मेंटर हुआ करते थे, लेकिन मेंटर खराब होने के बाद अभी कोई भी मेंटर नहीं चल रहा है हमारे पास। अच्छा, ECG मशीन भी हमें बताया गया कि चलती है एक शिफ्ट में नहीं चलती। अगर 50 पेशेंट आए थे, ये तो चल ही नहीं रहा, किसी भी शिफ्ट में नहीं चल रहा, अभी नहीं चल रहा। पहले तो वकील साहब जब खराब हुआ उसके बाद दोबारा बनाए। ये मॉनिटर ये भी खराब है, ऊपर ही जो है। हाँ, ये मेंटेन। यानी अब दिल के मरीज अगर सामने लेटा हुआ है तो उसका पल्स रेट क्या चल रहा है, उसका हिसाब किताब जो चल रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं पता भी। पहले ये हुआ करता था, मेंटेन चलते थे तो हम लोग मेंटेन कर लेते। अब तो ये है कि आप क्रिटिकल पेशेंट आप खड़े रहो और उसके पल्स रेट हाथ से चेक करते रहो, मैनुअल चेक करते रहो। तो हाथ से चेक करके इस पर मैनुअल तो जब तक वो रेफर कोई होता है अफोर्डेबल पेशेंट वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है कराची, और कोई नहीं होता है बेचारा गरीब तो यही बैठा होता है, हम लोग उस पे खड़े होते हैं। अच्छा, दिल के मरीज वो मरीज होते हैं जिनको बहुत अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी के अंदर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि दिल के मरीज को, कि बुखार का मरीज है कि आप उसको 2 दिन का टाइम दे दें, 3 दिन का टाइम। उसको दिल की तकलीफ अगर है तो वो तो बस फौरी आके वो उसको तो चेक करना है, उसका BP पल्स रेट चेक करना है। नहीं हुआ तो हार्ट कोलैप्स, फेल हो जाना उसका हार्ट। तो बिल्कुल तो यही मैं कह रहा हूँ कि मॉनिटर हमारा ये डिफरेंट मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट कोलैप्स हो गया है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में हार्ट फिब्रिलेशन चला गया, तो हमारे पास ये बहुत ही शॉक वाला देके उसको हार्ट को दोबारा चार्ज कर सकें और उसको पेशेंट को दोबारा करें। लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम पेशेंट अगर मे भी फेल्योर में जाता है तो हमें पता नहीं चलता। आपने यहाँ के MS को, आपने दीगर जो मुतल्लिका अहदेदारान हैं उन तक आपने आगाह किया बात, पैसों का मसला क्या कहते हैं जी? हमारे HOD साहब, राफी साहब, उन्होंने बात की थी, यहाँ आए थे, इंजीनियर भी आए थे, उन्होंने चेक करके फिर छोड़ दिया, पर नहीं बनेंगे। जैसे ये AC चलता है यहाँ पे, AC वर्किंग में इस वक्त है। अब जाहिर बात है वो इसी सामने जो सामने वो वर्किंग में नहीं है। मतलब 2 मरीज हैं। अब ये 2 मरीज भी अल्लाह हवाले इस पता है, क्योंकि आपको ना इनका ब्लड प्रेशर का पता है, ना इनके पल्स रेट कुछ भी नहीं पता। मैनुअल लेते हैं हम लोग, बस नीड पड़ती है। वैसे 1 घंटे के बाद मैनुअल ले होते हैं। जैसा कि ये CCU में होना मेंटर चाहिए, जो आपको लगे हो तो आपको 1 मिनट बीट बाय बीट पता होना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर की मशीन है? ब्लड प्रेशर की मशीन है, मैनुअल मशीन है। चले सही है, ओके। आप देख रहे हैं इस वक्त सेहत की सहूलियात, हंसना इस वक्त मज़ा नहीं है, इस वक्त मकसद हंसना नहीं, लेकिन यकीनी तौर पर ये सूरत हाल ऐसी है कि आंसू निकलने की है। इस वक्त आंसू निकले, गम हो, दिल पे इस वक्त चोट लगे और खुदारा एहसास हो इस वक्त हुक्मरानों को, क्योंकि फंड्स, इस मशीन को ख़रीदने के फंड्स नहीं है। थरपारकर में वाईफाई दिया जा रहा है। ये दिल का सब में बड़ा अस्पताल इस वक्त थरपारकर का, मिट्टी का। ये दिल के मरीज आप इस वक्त देख सकते हैं सामने पड़े हुए हैं। इनकी नफ्स से पल्स चेक की जाती है, BP मशीन सिर्फ है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ECG की मशीन एक है, यहाँ पर हार्ट मॉनिटर इस वक्त काम नहीं कर रहे। ये सूरत हाल इस वक्त है यहाँ की। मिट्टी में इस वक्त हम मौजूद हैं, हम थरपारकर में मौजूद हैं, सिविल अस्पताल, सब में बड़ा अस्पताल में हमारे साथ ही रहेगा। सिंध का जिला थरपारकर में मिट्टी सिविल अस्पताल की असल सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ डॉक्टर्स भी हमें सरापा एहतजाज नजर आए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी अस्पताल में, मिट्टी सिविल अस्पताल में। यहाँ की सहूलियात अस्पताल में क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है मरीजों के लिए, यहाँ के वर्षा की इस वक्त क्या कंडीशन है, मरीज किस हवाले से उनको परेशानियों का सामना होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल क्या है, मैंने बताई है। डॉक्टर्स प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर हायर हुए थे, एहतजाज पर पिछले कुछ दिन से हैं। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं हमें जानना है, क्यों एहतजाज किया, क्या एश्योरेंस पर एहतजाज को रोका और अब क्या मुतालबात है इनके सिंध हुकूमत से, ये इनसे बात करते हैं। डॉक्टर दलील, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हुए, सभी मौजूद डॉक्टर्स हैं यहाँ के, सर क्या वजह है आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? हमारा एहतजाज था 5 दिन हमने कंटिन्यूस एहतजाज किया था। 2 दिन पहले हमने हमारे यहाँ के मकामी MPA की यकीन दहानी के बाद हमने एहतजाज खत्म किया है। हमारी एहतजाज की जो वजूहत थी वो रोडों पे आने पे मजबूर जो हमें किया गया था, उसकी वजूहत ये थी कि हमारे 3 फेसेस के डॉक्टर हैं। हम एक हैं जिनका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, ख़त्म होने वाला इस मार्च में, और एक है जो जिनका 2 साल हुए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है दिसंबर में, और एक जो है जिनका 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है।
हमें इस चीज की परेशानी हुई कि 377 डॉक्टर जो सिंध के हैं थरपारकर के अलावा उनको पक्का किया गया, जिनकी सर्विस 2 साल हुई थी। तो उस वजह से हमें थोड़ी सी एहसास कमतरी का शिकार हुए। उनको पक्का किया गया और आपको पक्का नहीं किया गया। उसकी तो वजह वो से कोई हमें मजबूरन उनको क्यों नहीं, सिंध हुकूमत ने उनको पक्का क्यों किया, मतलब कोई की वजह तो वही जानते हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते। लेकिन कोई सिफारिशी थे क्या, मस्त कोई आई डोंट नो, हमें नहीं पता, मगर हमारे मकामी एमपी ने यही बताया, हमें यकीन ध्यान दिया है कि जब अगर वो 370 को अगर कंटिन्यू किया तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यहाँ पर आप भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में है, उनका दूसरों का हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। हाँ, बस हम लोग यही हमारा मुतालबा था जो कि हम लोगों का जिससे 377 डॉक्टरों का सिंध में थे जो उनका रेगुलर हो गया और हमें नहीं किया गया, तो हम लोग इसी वजह से हम लोगों ने एहतजाज किया था। और दूसरी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जिनको 6 माह से 2 साल से सैलरी नहीं मिली, 2 माह से, और 6 माह वाले हैं, 2 साल वाले हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है 2 माह से। सुबह सिंध के जिला थरपारकर की बात की जाए तो पानी का जिक्र किए बिना जिले पर मुफस्सिल गुफ्तगू नामुकम्मल समझी जाती है। जहां थर के इस दौरे में हमने मिट्टी के सरकारी सिविल अस्पताल की बद इंतजामी बेनकाब की, वहीं हमने दिल दहला देने वाले मनाजिर भी देखे। जी हाँ, इंसान और जानवरों को इकट्ठे मुजरे सेहत पानी पीते देखा गया और वहां के मकामी रिहायशी सिंध की सूबाई हुकूमत से शदीद गिला करते नजर आए। मैं इस बता चुका हूँ एक और जगह थरपारकर जहां पर लोग पानी निकालने कुएं से, हैरानकुन तौर पर कुछ ही देर कबल यहाँ से जानवर भी पानी पी रहे थे, उसी जगह से ये इंसान भी पानी ले रहे हैं। जिस जगह से जानवर पानी पीते हैं मुंह डाल के, वहीं पर इंसान भी वहीं से पानी लेते हैं। लेकिन हैरानकुन बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पानी कड़वा होता है। ये पानी भी मीठा पानी हरगिज नहीं है, पीने के काबिल नहीं है पानी। अगर आप पी नहीं सकते इस पानी को। ये पानी इंतहाई कड़वा पानी इस वक्त होता है। आप कड़वा पानी पीते हो? हाँ, कड़वा पीते हैं, माल मवेशी यही पीता है। आप मवेशी की हालत देख रहे हैं, जो कंडीशन है, ये बीमारियां वगैरह। अब आपके यहाँ पे इंसान भी, बच्चे भी, सब यहाँ पे यही पीते हैं, कड़वा ही पीते हैं। सब कड़वा पीते हैं, सब कड़वा पीते हैं, क्योंकि जो ज़ेरे ज़मीन है एक ही पानी पीता हूँ, माल मवेशी और हम सारे एक ही पानी पीता हूँ। तो पानी का मसला तो शदीद इख्तियार कर चुका है। आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो कंडीशन है यहाँ पे जहाँ से पानी कलेक्ट किया जा रहा है, बहुत इंतहाई बुरी हालत है। चौकों को बीमारी होती है पानी पी, तो ये चमड़े की बीमारियां वगैरह होती हैं। अच्छा जी, चमड़े की बीमारियां इसी पानी की वजह से, क्योंकि इसमें नमकियात ज्यादा है। ये आप पी के देखें, आपका जो मुंह है उसी हो जाएंगे छाले वगैरह, इतना कड़ा है। तो इसी से चमड़े की बीमारियां होती हैं, जो आप थरपारकर में खास डायरिया वगैरह वो भी हो जाते हैं कड़े पानी पीने से। तो बच्चे खासतौर बीमार रहते हैं, और ये अमौत वगैरह ये सब शायद खाना एक तो कहत, दूसरा पानी भी कड़ा, फिर क्या होगा, यही होगा। जो हम वाटर कमीशन रिपोर्ट जो हम बताते हैं जी कि कितना फीसद पानी पॉइजनस है, वो तो कराची शहर में। इधर ये पानी अगर आप देखें, कहते हैं अगर जिल्द पे लग जाए तो छाले हो जाते हैं। ये हालत इस वक्त है। मेरे साथ रहिएगा बेनकाब में, हम बहुत कुछ बेनकाब करेंगे। घर में इंसान और जानवर एक ही कुएं से मुस्तफीद होते दिखाया हमने आपको, तो दूसरी जानिब वहां मौजूद तालीमी इदारों का भी इंतहाई बुरा हाल देखने को मिला। नाज़रीन, आप सुनते रहते हैं, अक्सर बात होती है तालीम की, अक्सर बात होती है जब भी एक इनलाइटेड मॉडरेशन बात होती है जी कि पाकिस्तान को तालीम, पाकिस्तान के अंदर स्कूल बढ़ाने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस ये बातें बहुत करती है, सिंध हुकूमत भी बात करती है, बातें बहुत होती है। अमली तौर पर क्या होता है? मैं इस वक्त हेल्थ सिचुएशन के बाद थरपारकर में ही तालीम की सूरत हाल क्या है वो जानने के लिए, मैं बेनकाब करने के लिए मैं थरपारकर मुख्तलिफ जगहों पर ताल्लुका मैं जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और मैं ये सफर करते करते इस वक्त आप पहुंचा हूँ एक स्कूल पर, जिसको मुझे बताया जाता है कि तकरीबन 20 साल से ये स्कूल कायम है, और 20 साल में ये स्कूल आज तक 2 या 3 साल बाद वॉलंटरली, यानी किसी ने वॉलंटियर करके चला दिया है, किसी खुद खातून ने। ये गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, क्योंकि खवातीन को हकूक देने की, खवातीन को तालीम देने की बात बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत करती है। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, लेकिन जो बात होती है
वो अमली तौर पर नजर आती है या नहीं आती, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। ये बज़ाहिर एक क्लासरूम है इस गोस्ट स्कूल का, जो आपको नजर आ रहा है एक ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर शायद बच्चियां तालीम हासिल करती, लेकिन बच्चियां मुझे नजर नहीं आ रही, उस्ताद नजर नहीं आते। सरकारी स्कूल, गर्ल्स स्कूल बनाया गया, लेकिन आज तक खाली पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा सवाली निशान सिंध हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, जो ख़वातीन को तालीम देने की, ख़वातीन को रोशनास करने की, मुख्तलिफ हकूक़ देने की बात करती है। लेकिन ये बड़ा गहरा सवाल है। एक और क्लासरूम भी है स्कूल में। आप ये स्कूल की तख्ती भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। ये आमरियो गांव है इस वक्त, यहाँ का थरपारकर का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। ये जो यहाँ पर पढ़ने की चीज़ें होती हैं वो भी मौजूद है, ब्लैक बोर्ड, कायदा से मोहम्मद अली की फ़ोटो मौजूद है। लेकिन बच्चियाँ यहाँ की तालीम हासिल नहीं कर रही क्योंकि स्कूल है ही नहीं। क्या पता बुक्स में हो, पैसे भी आते हो उसके, क्या पता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता ऑन ग्राउंड। ये गोस्ट स्कूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। इलाका मकीनों से बात करेंगे, यहाँ के सहाफ़ी जो हजरात देखते हैं गहरी नज़र से मामलात को, उनसे ही बात करेंगे। एजाज साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ के मुअज़्ज़ज़ इलाके के मौजूद है। क्या कब से स्कूल बंद पड़ा हुआ है, ये कब से? स्कूल 20 साल थिया आहिनि तंहिंखां पोइ बंदि पियो आहे। अच्छा। हर नुमाइंदो अचे थो, हर ऑफिसर में चवंदा आहिनि 40-45 छोकिरियूं असां हिते दाख़िल हुयूं। निंदरान जेको 4 साल असांजो स्कूल हलारायो, बसि हाणे ईअं जेको केरु थो हलाराए छोकिरियूं वोकिरियूं जेके न, हर शइ रिकॉर्ड मज़बूर पियो आहे, छोकिरियूं करियो ई कोन्हे, को गुलाम ई कोन्हे। तो एजाज साहब कितने, मैं तो एक ही देख रहा हूँ, और कितने ऐसे स्कूल है बंद है जो यहाँ पे? जी मैं बताऊँ कि थरपारकर ज़िले में एजुकेशन का जो है, क्योंकि बेड़ा वैसे तो गर्क हो गया है। मैं ये बताऊँ कि 1800 से ज़्यादा थरपारकर के स्कूल हैं। थरपारकर के 6 तहसील है, 6 तहसील मिठी, टिकलो, छाछरो, इस्लामकोट, नंगर पारकर, डायली और दीगर इलाके जो देहात के गाँव हैं उसमें गर्ल्स स्कूल का तो वजूद ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल पे बिल्डिंग बनी हुई है। गोस्ट स्कूल उनके नाम पर फंड्स आते हैं, SMC फंड्स आते हैं, उनको चलाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास टीचर्स भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि उनको भी वीज़ा पर छोड़ दिया इन्होंने। क्योंकि ज़्यादातर ये है कि थरपारकर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी ब्यूरोक्रेट, जो भी कामोरे तैनात हैं, उनका ये है कि वो सिफारिश के बेस पे आते हैं। क्योंकि आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो उन्होंने अपने बंदों को वहाँ तैनात कर दिया है। तो ये इसका क्या फंड होता होगा, बुक में रजिस्टर होगा ये कि स्कूल चल रहा है, या मतलब ये है कि जी स्कूल खत्म हो चुका है, यानी फाल है, ये गैर फाल तो है नजर आ रहा है, लेकिन क्या किताबों में फाल होकर फंड्स आते होंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्ड में तो स्कूल चलते रहते हैं। क्योंकि SMC कोड होते हैं, उनके कोड के बाद में उनको माहाना जो एक बस का खासतौर पे माहाना उनकी बजट आती है। वो बजट, क्योंकि वो बजट खर्च स्कूलों पे नहीं होती है। अगर स्कूलों पे खर्च होती तो ज्यादातर बच्चियां जो है वो तालीम हासिल करते और बच्चे भी तालीम हासिल करते, लेकिन क्योंकि वो फंड डिपार्टमेंट के जो तैनात अफसर वो हड़प कर देते हैं। ये बोर्ड मैंने मंगाया है इस पर अंदर से, ये बोर्ड स्कूल का नाम है ये। तो जैसा ये स्कूल का नाम है तो ये तख्तीब तो बनी हुई है, इसका मतलब स्कूल की तख्तीब तो लगी है यहाँ पे। मैं यही कहने वाला हूँ, क्योंकि बजट रिकॉर्ड में तो आती है, गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट बजट फ्राहम करती है डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन शर्म की बात यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस मामले को देखते हुए आता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि डीओ यहाँ बैठा हुआ है नसीरुद्दीन जोगी साहब, यहाँ विजिट करके गया है, लेकिन विजिट करके चला गया है, लेकिन उसने ये नहीं फ़र्ज समझा कि यहाँ एक टीचर तैनात कर दें, इनकी बच्चियों को एजुकेशन मिल जाए। ऐसे तो थरपारकर में ज़्यादातर मैं ये कह रहा हूँ कि 1800 से ज़्यादा स्कूल है जो बच्चों के और बच्चों के स्कूल बंद है। उस्ताद जो हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ड्राइवरी कर रहे हैं, कंडक्टरी कर रहे हैं, वो लकड़ियों के कारोबार कर रहे हैं और दीगर माल मवेशी का कारोबार कर रहे हैं। इसको और तस्दीक देने के लिए आप ये देख सकते हैं कि स्कूल की तरक्की लाए मंसूबों तारीख 2011 20/10/2011 ये जो तख्ती बनी है, और इसमें अकाउंट नंबर है SMC अकाउंट नंबर 125880। फिर इसके साथ आबादी और यहाँ का जो स्कूल का नाम है वो लिखा हुआ है UC तालका जिला थरपारकर, सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर, तमाम चीजें डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ तख्ती पर मौजूद है, शायद किताब में मौजूद है, यहाँ नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। ये अहम तरीन मालूमात आपके साथ बेनकाब में शेयर कर रहे हैं। आगे चल के आपको दीगर हवालों से दीगर मामलात
भी बेनकाब करेंगे, यहीं पर मौजूद, यहीं पर हमारी जुस्तजू सच तक पहुंचेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किए गए अवाम के फलाह बहबूद के बाज़ अच्छे इक़दामात को भी सबोताज कर दिया जाता है या उन्हें सियासी भीड़ चढ़ा दिया जाता है। सिंध के जिला थर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों कबल साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम के दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए फंड से तामीर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़ा देखा हमने। किसी भी तालीमी इदारे का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का फाल ना होना सिंध की मौजूदा क़यादत पर कड़े सवालात उठाता है। आखिर इसका असल जिम्मेदार कौन है? चलें इसको बेनकाब करते हैं। मैं नाज़रीन आपको वो मंसूबे गिनवा रहा हूँ, बल्कि मेरी गिनती खत्म होती जा रही है। जहाँ पर हम जाते हैं मंसूबे या तो बने हुए हैं और गोश्त पड़े हुए हैं, यानी इस्तेमाल नहीं हो रहे, इमारत खड़ी हुई है, अंदर कुछ नहीं है, या फिर ऐसे मंसूबे सुबह थर पार कर सुबह सिंध में जहाँ पर पैसे का ज़या हुआ है, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ है। टैक्स पेयर मनी, मेरा आपका पैसा खर्च हुआ है। अब मुझे बताया गया कि ये मैं जिस जगह पर हूँ थरपारकर का मॉडल विलेज है। इस मॉडल विलेज के अंदर ये इमारत मेरे पीछे जो है जिसमें दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर जनाब अरबाब गुलाम रहीम वज़ीर आला सिंध के दौरे बना। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की इमारत तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालियत से तामीर हुई। 3 करोड़ रुपए मालियत इस इमारत की है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं कि क्लासरूम्स, और अंदर चलकर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से एक पूरा डेवलपमेंट सेंटर, मॉडल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त के वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम साहब के दौर में हुआ। यहाँ बताना बड़ा जरूरी है कि ये इमारत बनने के बाद एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुई। ये क्लासरूम के अंदर जानवरों की भूसी पड़ी हुई है, ये जो जानवर भूसी खाते हैं ये क्लासरूम में पड़ी हुई है। ये एक क्लासरूम है स्किल डेवलपमेंट सेंटर मॉडल विलेज थरपारकर का, जहां पर हम ये आपको सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त झाड़ियां, कांटे और तमाम क्लासरूम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिसयूज बुरी तरह से टैक्स पेयर मनी का हुआ है। यानी एक अच्छी नीयत से बना, लेकिन अब शायद जानवरों का चारा रखने के लिए जानवरों को चारा रखने की नहीं जगह इस्तेमाल हो रही है जो कि क्लासरूम के लिए होती। शायद तालीम तरजीह नहीं है सिंध हुकूमत की। यहाँ पूछते हैं इलाका मकीन से कि वो क्या समझते हैं। आप कब से देख रहे हैं इमारत तो खाली पड़ी हुई है? ये इमारत 2006 से सर 2006 से इमारत बनने के बाद खाली पड़ी? मैं 2006 से यहाँ पे ड्यूटी। क्यों पड़ी हुई खाली? क्या वजह है? क्या कहते हैं? ये तो बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको कवर करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो अवाम को फायदा करने। लेकिन ये जो पूरा ये जो सारा इधर तालीम लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल होनी थी इमारत, अब वो किधर जाते हैं तालीम के लिए जब ये बंद हो गई? ये तो चली ही नहीं एक दिन भी। बिल्डिंग बनी है और फिर काम कुछ नहीं चला है। कुछ नहीं चला। खंडर बना हुआ है इस पर। एक इमारत 3 करोड़ रुपए से बनी, 3 करोड़ रुपए से बनी और खंडर बनी हुई है। वो वजह पॉलिसी डिसीजन है, क्या है जी? पीपल्स पार्टी, क्योंकि PMLQ थी वो, तो ये पीपल्स पार्टी को शायद पसंद नहीं हो, मफरूजा मैं कह सकता हूँ। लेकिन सामने जो नजर आ रहा है कि एक थरपारकर में एक आलीशान इमारत स्किल डेवलपमेंट सेंटर मॉडल विलेज के लिए खाली पड़ी हुई है, खंडर बनी हुई है, क्लासरूम खंडर बने हुए हैं। मेरे साथ रहेगा। कराची से तवील फासला तय करने समेत तल्ख हकाइक बेनकाब किए जाने के बाद थर के अवाम की आवाज आप तक ना पहुंचाएं, तब तक किस्सा पूरा नहीं होता। हम गए थर के अवाम के बीच और उनसे उनकी हालत पूछी। थर अवाम के साथ थर की अवाम आखिर सोचती क्या है अपने मसाइल को लेकर। थर की अवाम पानी के मसले को लेकर, कड़वा पानी अभी भी थर के बाज इलाकों या बेशतर इलाकों में अभी भी कड़वा पानी पीने पर मजबूर है लोग। अवाम क्या समझते हैं, मसाइल उनके क्या हैं और बिलखुसूस सिंध हुकूमत के लिए पैगाम उनका क्या है। प्रोग्राम में मैं इस वक्त मिठी थर में आ चुका हूँ और यहाँ मिठी के मेन चौक पर खड़ा हुआ हूँ।
मिट्टी के मेन चौक पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मिट्टी के मेन चौक से आपको आवाम की राय सुनाऊंगा। क्या कहते हैं जी सिंध हुकूमत? पानी की काफी तकलीफ है। तो ये तो हुकूमत ने तो अरबों रुपए खर्च कर दिए इस पर। अरबों रुपए किए लेकिन ये नाकाम है, हमारी वजह से ये नाकाम है। पानी सही मिल रहा है, सही सब कुछ सही है? पानी भी सही नहीं है तो कोई भी चीज सही नहीं है इधर। क्या हुआ पानी को? पानी नहीं मिलता है। पानी मिलता था, वो पानी सही नहीं है, पीने के लिए पानी सही नहीं है, जो पीते हैं उसमें वो हुकूमत सिंध ने क्या दिया अभी तक आपको, मतलब मुतमईन है हुकूमत से कारकर्दगी से? साइंस पानी नहीं है, खारा पानी है, लाइट न है, रोड टूटल है, सच्चाई गोट है, न पानी न जरूरत गाटी है। जो तो मतलब घर के अवाम का मसला नंबर 1 पानी है, कह सकते हैं? जी हाँ। सिंध जो है ना वो पानी बड़े बड़े शहरों को दे दिया गया वाटर सप्लाई का, RI प्लांट बनाने के काफी गांव बच गए, जो तो 2200 गांव तो सर में है। कुछ गवर्नमेंट कर रही है, कुछ रहे हुए हैं। ऐसे नहीं तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, कुछ कर रही है, लेकिन पानी ज्यादा, आदमशुमार ज्यादा, गांव दूर दूर है। यानी हुकूमत जो कर रही है उससे मुतमईन है थर के अवाम? नहीं, जो कर रही है बात तो हमारे गाँव इधर है चेलार UC में, उधर आप देखो 7 टीचर्स, 150 उनके बच्चे, लेकिन उसको ABC नहीं आती। आप विजिट कर सकते हो गांव हरियाणा। अस्पताल में कोई चीज नहीं है, चला रहेगा आप, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, CT स्कैन नहीं है, एको नहीं है दिल का। किस अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? ये सिविल अस्पताल जिले की है, मिट्टी की है। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं है। तो थर की आवाम क्या पैगाम देना चाहती है? सुन लीजिए, थर की आवाम क्या पैगाम देना चाहती है हुकूमत को, मतलब क्या आप लोगों का क्या पैगाम है, क्या समझते हैं? हमारे जो मसले है वो मसला नंबर 1 क्या है? क्या मसला नंबर 1 है जो हल करे? पहले पानी है जो सेहत का बुनियादी मसला है। और सेहत का अस्पताल तो है, और क्या चाहिए, मतलब क्या अस्पताल बेहतर हो, क्या हो? ऑपरेशन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, CT स्कैन नहीं है, दिल का एका नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन क्या करे, डॉक्टर बाहर बैठ के काम चला रहा है। सिविल में जाते हैं तो बच्चों को वापसी लाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो उनका सिस्टम है जो बाहर है, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। जो अभी पिछले दिन इधर डॉक्टर बैठे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं सुनता क्या आप लोग? डॉक्टर है, सुनता है, लेकिन वो कहता है कि भाई हमारे पास जो है बहुत भीड़ है, आप थोड़ा इंतजार करो। इस वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ बाहर किधर जाते हैं? बाहर आप हमारे साथ चले, सिविल के सामने आप जाके देखें कितने डॉक्टरों की क्लिनिकें खुली हुई है। सिविल के सामने बिल्कुल जाएं, देखें उधर काम करते हैं। सिविल के सामने खुली हुई दुकान? बिल्कुल सिविल के सामने। 2 पाँव सिविल के अंदर है, 2 पाँव बाहर है। 2 पाँव सिविल के अंदर है, 2 पाँव सिविल के बाहर है। कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो अल्लाह वारिस है बस। नहीं तो ये बाकी में ऐसे ही है, अस्पताल के बाहर खोल के बैठे हैं। आपके सामने आंखों देखा हाल है। आप जाएं, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो सिविल बंद हो गई। आप जाएं सिविल के अंदर, आपको खुद वहाँ पे इल्म होगा कि क्या हालात है। सही। अभी तो फिर मसला नंबर 1 सबका क्या है जी? अस्पताल, पानी, बेरोजगारी। तो रोजगार के मौके नहीं है, क्या है? क्या नहीं है? आप देखिए, रोजगार का एक ही जरिया है माल मवेशी और बारिश। और बारिश कब से नहीं? बारिश तो पिछले दिनों हुई है, लेकिन उनके अभी बारिश होने में टाइम है बाकी। इस बीच तो कहाँ जाए थर का बंदा। तो ये तो अच्छा, रोजगार के लिए ये कहते हैं, ये जनाब कहते हैं कि रोजगार सबसे बड़ा मसला है। रोजगार के लिए हुकूमत ने कुछ किए हैं? आप लोग, आप मुतमईन हैं? कुछ किए? सजाई जो गोठ पानी खा रहा है अस्पताल में। रोजगार के लिए कुछ किया है हुकूमत ने, मतलब रोजगार के लिए वहाँ पे आप बताएं जी, कुछ किया रोजगार के लिए? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं तो क्या करे रोजगार के लिए हुकूमत? क्या करे हुकूमत? आपकी रोजगार के मौके कैसे कोयला खुला है ना, वहाँ पे थर के लोगों को हक दिया जाए। वहाँ पे थर के लोगों को, वहाँ पे जो है मुलाजिम जो है थर के लोग रखा जाए। और कोई कर रही है, सिंध से आ रहे हैं लोग, बलोचिस्तान से आ रहे हैं। ये अच्छा ये है कि थर के लोग। अच्छा, ये भाई कहते हैं कि हल इसका ये है कि थर के कोल के मंसूबे में हमें हक दिया जाए। ये सबका मुतालबा है। प्रोजेक्ट चल रहा है। आप उनके अंदर जाएं, पता करें कि वहाँ पे जो कहाँ से बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट। अरबाब गुलाम रहीम साहब का दौर था, अब पीपल्स पार्टी का दौर है, वो किसको बेहतर समझते हैं थर के अवाम? मतलब अरबाब रहीम का जब दौर था ना, एक दिहाड़ी पे मजदूर नहीं मिल रहा था, इतना काम था, मजदूर नहीं मिल रहा था दिहाड़ी पे।
अभी जो आप देखें सारे मजदूर खड़े हैं, देख रहे हैं कि कोई हमें बुलाए नहीं। अब और को भी अरबाब रहीम साहब का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर है, कौन सा दौर बेहतर लगता है आपको? कौन सा दौर आपको कौन सा लगता है? अरबाब साहब का दौर बेहतरीन था। वो क्यों जी? अरबाब सब कह रहे हैं अरबाब साहब का दौर अच्छा लगता है, क्यों लगता है अरबाब साहब का दौर? वजह क्या कर दिया था उन्होंने? क्या कर दिया था? हमारे को बिजली दिया, रोड दिया, पानी का जो आरो सही है उसने किया था। अभी अल्लाह आबाद रखे इन्हों। क्या कहते हैं कौन सा दौर बेहतर? यहाँ पे डरते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, डरती है सारी। ये बोलेंगे अरबाब रहीम का। क्यों अरबाब रहीम का दौर अच्छा था? भाई वो थर का था, थर के लिए बहुत उसने किया। नहीं तो अभी जो पीपल्स पार्टी का यहाँ पे वो भी तो थर का ही होगा ना? नहीं थर का नहीं, किसी ने वो अपने के लिए है बस, सारा मजदूरों के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे हर एक बंदा मजदूर खड़ा है, मजदूर के दिल की हाल आप पूछे। तो उस दौर में ऐसा क्या अच्छा था? क्या अच्छा था उस दौर में ऐसा अरबाब साहब के दौर में? सस्ताई थी, महंगाई नहीं थी, मजदूरी बहुत थी, सस्ताई थी, महंगाई नहीं थी। अभी 500 रुपए कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं होती, तब 200 रुपए कमाते थे फिर भी आसानी से गुजारा करते थे। आप क्या समझते हैं, क्या बाकी में पिछला दौर बेहतर था इस दौर हुकूमत से? पिछला दौर अच्छा था। वो तो कोई ऐसी खास बात जो ये लोग कहते हैं रोजगार के मौके थे, ये सब था, क्या था ऐसा कुछ? सस्ताई थी, सस्ताई काफी थी, डेवलपमेंट ज्यादा हुई थी। अभी तो जो एक वन साइड सारा है, दूसरे को तो नहीं, सिर्फ जो अपने ही लोग हैं उनके अलावा आवाम दूसरी को कोई अहमियत ही नहीं है। नौकरी जो देते हैं वो अपने लोगों को देते हैं, जो मनपसंद आदमी है उनको देते हैं। ये मतलब ये दौर सही नहीं, मतलब ये दौर हुकूमत सही नहीं लगा आपको? गरीब लोग है, कोई खाता है, कोई भूखा बैठा रहता है, कोई पूछा नहीं करने वाला है, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं है। हुकूमत हो चाहे दूसरी बात हो, पर गरीबों का कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अभी जो MNA माशाल्लाह वोट लेकर अपने घर बैठे हैं। हम गरीब लोग हैं, एक दिन खाता हूँ, एक दिन नहीं मिलता है। उनकी कोई तस्वीर ही नहीं, हालत पूछने जाता है जो तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है। तो मतलब गरीब के हालात बदतर हो गए इस दौर में, बजाय बेहतर होने के बदतर हो गए। बदतर हो गए क्योंकि हम जो यहाँ बिल्कुल ये थर पार कर रहे थे। क्या कहते हैं, क्या बदतर हो गए हालात? आगे हालात खराब है ये बोल रहा है। नहीं क्या बुरे हो गए हालात? क्यों हो गए हालात? वो तो है, इधर कोई सावन बावन नहीं हुआ, जो ये अनाज होता है ये कम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हालात क्या ढुकार पड़ गए, बारिश हुई तो भी बिल्कुल ताल को है, ये दूसरे ताल के उसी में कुछ नहीं हुआ, सारी बर्बादी है, कुछ ही नहीं। वो बेचारा मजदूरी करते हैं, खाते हैं, लेकिन MNA माशाल्लाह बैठे हैं अपने घर में ठट से। वो गरीब कोई पूछा करने नहीं चाहता है। तो तुम्हारा हाल क्या है? ये जो पैसों की कमी है हुकूमत के पास, ये पैसे बहुत हैं और वो खर्च नहीं हो रहे, क्या वजह है? आप लोगों को लगता है क्या, सबको क्या लगता है? हमारे को यही लगता है कि पैसा भी बहुत है हुकूमत के पास, लेकिन गरीब का कोई नहीं है पूछा करने वाला। जब इलेक्शन का दौर आता है उस टाइम में पूछा करते हैं, फिर तो कुछ नहीं। इससे तो अरबाब रहीम की अच्छी हुकूमत थी, जो गरीबों को सस्ता थी, खाने पीने में कमी नहीं पड़ती थी। अब तक तो गरीब लोग 300 रुपए कमाते, 300 रुपए में एक टाइम भी नहीं होता है। इसी नोट पर नाज़रीन प्रोग्राम को हम करते हैं वाइंड अप। आज प्रोग्राम बेनकाब में हमने थर में मौजूदा मंसूबे, वो मंसूबे जो कि पाए तकमील पर ना पहुंच सके, जिनका ताल्लुक सेहत, ताल्लुक तालीम से था, फलाही मंसूबे थे, ताल्लुक अवाम के फलाह बहबूद से था। अरबाब इख्तियार से सवाल उठाया कि मंसूबे मुकम्मल क्यों ना हो सके। हमने ये भी किया कि अवाम में जाकर अवाम की राय जानी कि वो थर में सियासी माहौल पर क्या समझते हैं, थर के फलाह बहबूद और माशी तरक्की के लिए उनके नजदीक हल क्या है। अपना फीडबैक आप ले सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैफान खान को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। देखते रहिएगा। अब तक